सो है गाइस, वेलकम बैक। राजस्थान सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। तभी आए हैं अल्बर्ट म्यूजियम हॉल, जो राजस्थान के जयपुर जिले में पड़ता है। ये रामनिवास उद्यान के अंदर स्थिति है इसकी, जिसके वास्तुकार हैं सैमुअल स्विट्जन जैकवर्ड करके। तो इसका निर्माण हुआ था 1876 में। तो अभी हम अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो इधर एंट्री का गेट पड़ता है, इधर से हम जाएंगे टिकट लेने के लिए। टिकट लेने के लिए आपको इधर जाना पड़ेगा। तो ये टिकट लेने के लिए इधर खिड़कियाँ लगी हुई हैं, जो स्टूडेंट को 50% ऑफ पे रहता है, चाहे वो विदेशी हो चाहे इंडियन हो। इंडियन का 50 रुपये है और विदेशियों का 300 रुपये है। तो इसका हाफ हो जाता है 50%। तो ये टोटल पड़ता है स्टूडेंट के लिए 50% ऑफर में। तो इधर से हम चलते हैं एंट्री के लिए। अपन टिकट ले लिए इधर से, स्टूडेंट वाला 20 रुपये में। तो अपन यहाँ से चलते हैं। ये सब टिकट लेने के लिए लाइन लगाए चुके हैं। तो अपन चलते हैं इधर एंटर करने के लिए। ये जयपुर हवाई अड्डे से 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, जो काफ़ी अच्छा दृश्य है। यहाँ पे हम आ गए हैं नीचे, जो फर्स्ट फ्लोर है। तो इधर फर्स्ट फ्लोर में अंदर की चीज़ें आपको दिखाती है। सब सारी चीज़ें दिखने वाली हैं जो इसी स्क्रीन में दिख रही हैं। ये अंदर जाने का रास्ता है और आपको हम इधर ले चलते हैं। काफ़ी प्यारी चीज़ें रखी गई हैं, जो पूरे देश के और देश के बाहर से सारी चीज़ें एकत्रित की गई हैं। फिर ये म्यूजियम हॉल बनाया गया है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय है, उसके अंतर्गत आता है। इसकी कुल खर्च लगभग 5,10,000 आए थे निर्माण में। इसका निर्माण हुआ था, विक्टोरिया के सन आए थे इधर, तो उधर हुआ था। तो अपन चलते हैं आगे दिखाने के लिए। आते हैं अपन फ्रंट कैमरे से। तो ये है अल्बर्ट म्यूजियम हॉल का सबसे निचला वाला फ्लोर, जो आपकी दिख रही है इधर। ये सारी चीज़ें निचले वाले फ्लोर पे हैं, जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, 19वीं सदी की हैं सारी चीज़ें। इसका निर्माण हुआ था 1876, 10 साल बाद तब्दील हुआ था। तो अभी अपन इधर ही घूम रहे हैं। 2-3 फ्रेंड लोग उनका भी इंतजार कर रहे हैं। इसका डिज़ाइन सब कुछ जो तैयार किया गया था, विंटर एडवर्ड की वजह के उनसे तैयार किया गया था। और इसका निर्माण हुआ था जो विक्टोरिया के पुत्र इधर आने वाले थे, उधर ही टाइम से हुआ था। अल्बर्ट म्यूजियम हॉल का लोकेशन पड़ता है रामनिवास पार्क में, जो आप देख रहे हैं। इधर आपको हम दिखाने वाले हैं जो गरुड़ जी हैं, उनकी प्रतिमा है। एक कांस्य मूर्ति है, पीतल की बनी है, शायद पीतल ही है, हमें देखना पड़ेगा। पुरास की है, पीतल की ही है। हमें पहचानने में भी दिक्कत हो रही है। तो ये एक पत्र है इधर रखा हुआ है। यहाँ पे ईयर में 7 लाख सैलानी आते हैं टहलने के लिए। तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हो जाती है, जो 7 लाख एक भारी मात्रा हो जाता है जो टहलने के लिए आते हैं इधर। और ये लोकेशन जो है काफ़ी अच्छा है। वीडियो बनाने का, शूट करने का कोई रोक शेक नहीं है, बट कोई डिस्टर्ब ना हो आपकी वजह से। हम 2-3 लोग का इंतजार कर रहे, तो अभी नहीं भी आ रहे हैं। देख रहे कहाँ आगे भाई साहब लोग, और लोग अभी आ जा रहे हैं क्योंकि प्रेजेंट टाइम में रीड का पेपर है। तो आ रहे हैं, अभी पेपर हो रहा है, हम सब टहल रहे हैं। और हम आगे एक दूसरा खंड है, जहाँ पे आपको मिलती है यूरोपीय संग्रह, जो दिखाते हैं ऊपर बढ़ जाए। तो ये एक भारतीय शैली में बना हुआ है। ये बुद्ध जी हैं, महात्मा बुद्ध।
ये बौद्धकालीन, जैन कालीन और सारे धर्मों का संकलन है यहाँ पे। जैसे हो गया बौद्ध, हो गया जैन, हो गया और वैष्णवपंथी, सारे लोगों का यहाँ पे संकलन है। ये जापानी कलाकृति है इधर पे। ये यहाँ पे जापानी कलाकृति है। जयपुर संग्रहालय में 19वीं सदी में ये किया गया था, 19वीं सदी में लाया गया था। ये आप देख रहे हैं, काफी अच्छी चीजें हैं देखने के लिए। तो अपन आ गए हैं तृतीय खंड में। ये यहाँ पे भी काफी चीजें रखी हुई हैं जो जल पत्थर के संग्रह में आता है। ये काफी डिजाइनों में रखे हुए जो राजा महाराजा यूज करते हैं। प्रीमियर लोगों के लिए होता है, तो जो लग्जरियस लाइफ के लिए होता था ये चीज़ें। ये जैसे आप देख रही हैं, ये इसके खुलने का टाइमिंग है सुबह 9 से शाम को 8 तक। तो आप आ सकते हैं। चेन्नई मद्रास की स्थिति कुछ लाई गई है, उस पर लिखा है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बुरहानपुर से मृण पात्र लाया गया है। ये है ये मिल गई सावन में चलने वाली चीज जो है चिलम। ये देखिए वैरायटी ऑफ चिलम्स, ये सारे चिलम्स हैं जो गाजा लवर को काफी आकर्षित करेंगी। फूलदान उलदान के लिए सुराही ये सब हैं, बट अलग अलग जगह से लाई गई। सिर्फ पटना से लाई गई हैं और इधर वाली बीकानेरी हैं। ये बीकानेरी हैं, ये नारे फिनिशिंग में है। म्यूजियम के हम आते हैं दूसरे रो में, तो हमें कुछ चीज़ें ऐसे दिखने लगती हैं। मूर्ति कला दीर्घकाल, तो ये ब्राह्मणी लिपि है। ये देखिए ब्राह्मणी 11वीं सदी की है। ये सिरोही, और ये श्री की मूर्ति है, बनारसी से मंगाई गई है। पीड़ादर्शी है जो सांभर जयपुर से मंगाया गया है। सारे कलेक्शन एक ही जगह रखा गया है। ये काफ़ी बड़ा म्यूजियम है। महिषासुरमर्दिनी है। ये है दशावतार एवं 9 ग्रहों के साथ चतुर्भुजी दिखती है। इनका सर है नहीं या फिर टूट गया भाई ख्याल से, जैसे दिख रहा है। पहले रहा होगा यहाँ पे। ये है चतुर्भुज विष्णु, 2 हाथों में से इधर 2 बचे हुए, 2 टूट गए हैं खुदाई या फिर औसत में निकले हुए जो। ये है 52 अवतार जो महाराजा बलि जी को तीनों लोग से मांगे हुए थे बलि जी। यही है 52 अवतार। तो आगे चलते हैं हम। म्यूजियम काफ़ी बड़ा है, वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अभी हम जल्दी जल्दी चलते हैं। वीडियो फास्ट करके दिखा देंगे आपको हम। और भाई लोग यहाँ पहुँचे, हम इंतज़ार करते करते कब से देख रहे हैं।
देखो यहाँ तक का पहुँचने में टाइम लगेगा इन सबको। और इधर लगी हुई हैं तलवारें, जो तलवार हैं साथ में ढाल भी है। ये काफ़ी हार्ड मटेरियल की लग रही हैं। ये हैं पुरानी चीज़ें, जैसे पुराने स्थल पे यूज किए जाते थे। ये ढाल हो गया, और जो सुरक्षा कवच होता था सारा सर के ऊपर, गले में, चेस्ट पे, पैर पे, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और ऐसी सारी चीज़ें हैं अलग अलग, जो जैसे हाथ का हो गया, सर का हो गया, खासा हो गया, जो मुगल टाइम यूज किया जाता था। और इधर है सारे बारूद से यूज होने वाले, जो आगे हम कुछ एडवांस हो गए। ये बैक कैमरे दिखाते हैं आपको, दिख रही है आपको, काफ़ी छोटी छोटी आकृतियों में है। ये मूल है इनका। और ये जो शौक के लिए यूज होते थे, काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जो हर एक चीज़ों का नाम है यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इनका वर्क क्या है, तोड़ेदार बंदूक, पता तोड़ेदार लिखा है। इधर वही लगी हुई है, ये ढाल है और कटारे लगी हुई है इधर। और रस काफ़ी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि टाइम होने वाला है अभी। जैसे जैसे टाइम होगा भीड़ बढ़ती जाएगी। और इधर लगी हुई है शाही फर्श से, ये काफ़ी हार्ड मटेरियल के होते हैं। ये बहुत मजबूत और अच्छी जो मटेरियल दिख रहे हैं आपको इधर, अभी इन्हीं का मूवियों में ज़्यादा यूज हो रहा है, जैसे देखने के लिए, क्योंकि ये लोग ट्रेडिशनल, वर्ल्ड ट्रेडिशनल होते जाते हैं। और इधर लगी हुई हैं जो हेलमेट होते हैं, चेयर, बस्तर, टोपी, कड़ी वाली नाम है। ये ऊपर का है, जो अरबी भारतीय शैली से बनी हुई है मकान। घोड़े करने के बाद जब कुछ नहीं बचता था, ये कटारे कई जगह पैर में लगे रहते थे, या फिर दूसरे पैर के पास लगे रहते थे, कमर में रखे थे ये कटारे। बाद में जब हाथ में कुछ नहीं बचता था, ये कटार ये राजसी खानदान वाले जो पलंग के पाए होते हैं, ये दिख रहे हैं आपको। ये है इधर तख्तरी लगी हुई है। ये पंजाब कश्मीर जो बॉक्स हैं, डब्बे हैं, संदूक बोलते हैं, छोटे छोटे रखे हुए हैं। महिला की तस्वीरें जो बनाई गई हैं, लाख की बनाई हुई हैं ये, और जो रखी हुई हैं ये है छड़ी। और यहाँ पे सफाई उफाई की काफ़ी ध्यान दिया जाता है, और सुरक्षा का भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। हर तरफ लगे हुए हैं लोग बताने के लिए। और ये दिख रहा है आपको पुरुषों का वस्त्र है। यहाँ पे जनजातियों का बौद्धकालीन, जैन कालीन और हिंदू धर्म की सारी वस्तुओं को ध्यान में रख के बनाया गया है। सारी चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पे, जैसे देख रहे हैं आप। ये और मशहूर है, ये कपड़े के अंतर्गत आता है। तो नहीं मालूम है क्या चीज़ें लिखी हुई है, बट हिंदी में पढ़ के बता दिए हैं और दिखा भी दे रहे हैं आपको।
देखने वाले हैं वैरायटीज आप पगड़ी की। ये है जो राजस्थान की मशहूर पगड़ियाँ हैं। ये सारे पगड़ी के डिजाइन है, कैसे कौन सी पगड़ी बांधी जाती है। पगड़ी के पहनावे से काफ़ी मशहूर है राजस्थान। सब लगी हुई है कांच प्रतिमाएं, जो दिखाएंगे थोड़ा काफी टाइम हो जाएगा, आप ऐसे देख लीजिए। आप घूमने के साथ म्यूजिक का आनंद ले सकते हैं, जो काफी अच्छा सुनने में लगता है। और ये भैया जी लोग हैं जो अपनी ड्यूटी के साथ बने रहते हैं यहाँ पे। जो आप देख रहे हैं ये मिस्र देश से प्राप्त रक्षित मृत देह मम्मी जिसे कहते हैं वो है। और इसके साथ जो 2011 में चर्चित में आया था एक एक्सरे, और ये है। आपने मम्मी देखे होंगे बुकों में, और आपको हम वीडियो के थ्रू दिखा रहे हैं। तो आगे हम इधर दूसरा खंड है जो दोनों तरफ रास्ता जाता रहता है, इधर भी। और जो आप इधर देख रहे हैं हमारे स्क्रीन के बाएं साइड में, ये एसी है। एसी को भी काफ़ी डिजाइनिंग बना दिया गया है, जैसे फील नहीं होगा कि एसी है। की पेंटिंग हो गई है। और जूतों की दुकान का ऊपर ग्राहक दिखा गया है। सुनार का कार्यशाला दिखाया गया है। वीरांगना राजपूत महिला का जगह का सेट को रखते हुए दिखाया गया है। और इधर का एक दिखाई गई है कि रोजमर्रा के जीरे कैसे लोग क्या करते हैं। ये दाल बेचने वाला कारों को दिखाया गया यहाँ पे। संत साधु हैं जो अलग अलग नाम से अलग अलग नदियों में जाने जाते थे। इन सबका कार्यशैली दिखाया गया है फोटो के थ्रू। इधर आप देख रहे हैं। और ये है रथ का ढांचा बनाया गया है। तो सामने का खंड था, ये पीछे का दिख है। और ये योग करते दिखाए गए हैं। ये भी योग आसन करते हुए दिखाया गया है। और इधर से रास्ता आपको मुड़ना है माया की तरफ। ये एसी है जिसकी ये देवी का मुखौटा है जो लकड़ी से बनी हुई है। नीचे आप देख रहे हैं ग्राउंड फ्लोर की लोकेशन है, जो इधर सारी चीज़ें लगाई गई हैं डिजाइनिंग में। ऐतिहासिक चीज़ों का ब्यौरा दिया गया इधर। और इधर आ गए वही चीज़ें सारी। ये सेकंड फ्लोर की दूसरी गैलरी है। ये पुराने नेकलेस हैं। लगी हुई है आभूषण, जिसे लगी हुई है वाद्य यंत्र जो अलग राहों से अलग अलग समय पे बजाई जाती थी। ये बिगुल है जो युद्ध के पहले बजाया जाता था। हर चीज़ों को नहीं जानते, पर बजाया नहीं जानते। और ये बीड़ा है जो तानसेन जी का काफ़ी फेवरेट था। और इधर लगी हुई है सरंगी है, इसे सरंगी इसे ही कहते हैं। हमने तो पढ़ा है, बस देखा नहीं था।
आज देख भी ले रहे हैं। तो अपने कैमरे में कैद कर रही है यहाँ के देखे हुए सीन। तो अपन आगे चलते हैं। ये राजसी कुर्सियाँ, राजसी में, और ये नारियल छिलने काटने की वस्तुएं, संदूक यहाँ भी लगी हुई है संदूक, और ये है अलमारी, और इधर साइड में लगी हुई है मेजें। इधर सिक्के लगे हुए हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का सिक्का था इधर है, और ये जयपुर रियासत का सिक्का है। इधर है ब्रिटिश काल का सिक्का, इधर है ब्रिटिश कालीन सिक्के, इधर भी ब्रिटिश कालीन सिक्के। ये भी है जयपुर राज्य नजराना जो आपको देना पड़ता था। ये जयपुर रियासत के सिक्के हैं, इधर भी और इधर भी हैं। धूमपान निषेध है, सफाई का काफ़ी ध्यान रखें। ये है 1.25 रुपया, इधर स्टाम्प लगी हुई है। 1 रुपये की नोट है, ऐसे थी पुरानी नोटें। ये 8 आने का नोट है। ये 8 आने का ऊपर जो मुहर है उधर लुफर लगा है, ये बीच में मुहर लगी हुई है, उधर प्रिंट किया हुआ लगा हुआ है। ये भी प्रिंटर ही है, जो रुपये छापे जाते थे इन्हीं की सहायता से। और पुराने सिक्के जो भरतपुर के सिक्के थे, झालावाड़ के सिक्के थे, मुगल कालीन सिक्के थे, शाहपुर रियासत के सिक्के थे, धौलपुर रियासत के सिक्के, जोधपुर रियासत के सिक्के, और एक टकसाल रियासत का सिक्का है, एक बूंदी रियासत का सिक्का है। हम आपको सारी चीज़ें जल्दी दिखा रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, इंटरव्यू हो जाए काफ़ी लंबी। यहाँ इस गैलरी में पूरे सिक्कों का कलेक्शन रखा हुआ है, जो और ये जनपदीय सिक्के हैं, जनपदीय सिक्के हैं, जो सारे जनपदों के सिक्के इधर। इंडो ग्रीक सिक्का इधर है, इंडो ग्रीक सिक्का इधर है, इंडोनेशिया सिक्का, जो कलेक्शन इधर है, सारे सिक्कों का ही है। दिल्ली सल्तनत का सिक्का ये रहा भाई साहब। तो इस गैलरी से करते हैं आगे। सिक्कों से भरा हुआ था, जो काफ़ी अच्छा लगा, देखने में भी अच्छा लगा। ये हुई है तस्वीरें काश्तकारों की और चिड़िया हैं, जितनी आर्ट वाली चीज़ें थी यहाँ लगी हुई हैं। ये गैलरी के ऊपर, नीचे वाली गैलरी का ये ऊपर वाला हिस्सा है जो आपको दिखता है नीचे से। ये है मोर प्रिय न्यायिका, 20वीं सदी की फ़ोटो है। और इधर भी तस्वीरें लगी हुई हैं। ये बीच वाली जो चीज़ें हैं इसमें काश्तकार पेंटिंग ये सब लगी हुई हैं। जैन मंदिर सांगानेर की प्रति जो दिख रही है, ये पत्थर की बनी हुई है। इधर भी तस्करी वगैरह लगी हुई है, इधर भी रथें लगी हुई हैं। कौन से ग्रह की कौन सी रथ होती थी, ये राहु के अवतार, मंगल के अवतार, बृहस्पति अवतार, सबकी सवारी और सबकी आकृतियाँ दी गई हैं। और ये भाई आगरे का ताजमहल पत्थर का बनाया हुआ है, यहाँ पे रखा गया इसे देखने के लिए। दूसरे फ्लोर पे 2 रो घूम के फिर इधर से एग्जिट करते हैं, जो इधर पड़ता है एग्जिट गेट। इधर से हम जाएंगे नीचे, आ गए हैं नीचे। ये एग्जिट गेट है, यहाँ से अपन बाहर जाने वाले हैं। कलेक्शन काफ़ी अच्छा था, बौद्ध कालीन, जैन कालीन और हिंदू धर्म की शादी स्थान से जुड़ा हुआ है। ये इधर एग्जिट गेट पर जाता है। ये यहाँ का हाल है जो अरेबियन एंड इंडियन शैली में बनी हुई है।
ब्रिज की जगह है जो आप देख रहे हैं। इसका निर्माण हुआ था 1876 में। इधर से अपन एग्जिट करते हैं। बाहर भी मौसम काफी अच्छा है, बारिश होने की वजह से उमस थोड़ा सा बढ़ गया है। अल्बर्ट म्यूजियम हॉल का बैक पोर्शन है जहाँ से हम एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद हम इधर रोड से जा सकते हैं मेन गेट की तरफ, जिधर से हम एंटर करते हैं। और रास्ता इधर भी है बाहर जाने के लिए, तो काफ़ी प्यारा लग रहा है बाहर से भी। ये आप कबूतर को दाना खिला सकते हैं यहाँ पे। गेट पे यहाँ ओपनिंग का टाइम लिखा है, क्लोजिंग का टाइम लिखा है। तो हम यहीं से चलते हैं, ऑटो पे चलते हैं दूसरी जगह। तो गाइस आज की वीडियो खत्म करते हैं। हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारे लाइफ से जुड़ने के लिए और सारे पिकनिक स्पॉट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, अपनी ओपिनियन देने के लिए अपनी वीडियो हमारी वीडियो को कमेंट करें। गुड बाय, टेक केयर।